नेताओं को और सबसे बड़े कई ऐसी छुपी हुई प्रतिभाएं जो राजस्थान में विद्यमान थी, उनको भी आज आरसी अपने मंच तले उनको मौका देकर आज यहाँ पर लाए हैं, हम सबके सामने लाए हैं। तो इसके लिए भी विशेष धन्यवाद, जिसमें आदिल कफील, कीर्ति गुप्ता और भी ऐसे कई नाम जिन्हें लगातार 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ और निश्चित रूप से इनकी प्रतिभा अद्वितीय है और आगे चलकर ये अपने अपने क्षेत्रों में नाम रोशन करेंगे। तो ये क्रिकेट हमारा पूरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आमतौर से पिछले 14 महीनों से 15 महीनों से क्रिकेट मैदान पर नहीं खेला जा रहा, लेकिन उस क्रिकेट की यादें हमारे जहन में बसी हों, क्रिकेट हमारे मन मस्तिष्क में चलता रहे, किसी न किसी माध्यम से हम क्रिकेट को याद करते रहें। इसीलिए इस वर्चुअल मीट का आयोजन किया गया। मैं विगत 3 दिनों से लगभग हर मैं जो भी जितना भी कार्यक्रम रहा, तो लगभग हर कार्यक्रम में मैं फिजिकली रूप से भी हर कार्यक्रम में उपस्थित था। मुझे लगभग सबको सुनने का मौका मिला और जॉन डेविड सर से तो बात करने का मौका मिला और उनके अनुभव को साझा करने का मौका मिला। और उन्होंने जो छोटे छोटे संस्मरण अपने बताए, निश्चित रूप से वो यूथ उनसे बहुत कुछ सीखेगा। निर्मल जी को सुना, कई उनके अनुभव आज सुने और उनके उद्बोधन से आज भी लग रहा था कि उनमें अभी भी जज्बा बाकी है खेलने का। और राजेंद्र वर्मा जी का 30 साल का लगभग करियर और अभी भी चल रहा है। ये सब कहीं ना कहीं यूथ को भी एनर्जी देते हैं और जो नए लड़के आरसी के माध्यम से आगे बढ़कर क्रिकेट खेलेंगे और इस फील्ड में अपना नाम करेंगे, उनके लिए ये सब मार्गदर्शन का काम करेंगे और ये एनर्जी का एक बूस्ट उनको मिलेगा। इस कार्यक्रम से मैं ऐसी उम्मीद और ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बूस्ट का ही काम करे उन यूथ के लिए, जो यूथ अब फॉलो कर रहे हैं ऐसे महान गेटरों को। साथ ही जो आदरणीय रुंगटा सर ने कहा कि उन्हें मौका दिया गया ये मंच बनाने का या इस मंच को उनको बुलाने का, मैं खंडन नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं कि रुंगटा सर वो सूर्य हैं जिनके सानिध्य में कई तारे सितारे चमकते हैं, जिनकी रोशनी में कई तारे सितारे चमकते हैं। तो आज भी वही स्थिति है कि सूर्य तो वही है, चाहे वो आरसीए हो, चाहे वो राजस्थान के और संगठन हो, चाहे वो एनआईपी के बैनर तले बहुत सारे संगठन हो, वो सब तारे सितारे बनकर चमक रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं रोल उन्हीं का है, कहीं ना कहीं दिव्य रोशनी भी उन्हीं की है। तो आज उन्होंने जो हमें वक्त दिया इस कार्यक्रम को अपने विचारों से महकाया, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और समस्त उस बंदे का जिसने साइलेंट रहकर, पर्दे के पीछे रहकर आरसी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, का भी शुक्रगुजार हूं। मैं पुनः जॉन डेविड सर को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आज की जो सम्मान मूर्ति दोनों, चाहे वो कृष्णपाल सिंह जी हो, जॉन डेविड सर हो, उन पर आरसी ने एक और जिम्मेदारी डाली है। सम्मान आपको दिया गया कि विश्वास के साथ आरसीए को अब तक आपने उसको फला है, उसको बड़ा भी किया है। अब जिम्मेदारियां और बन गई है, खासतौर से जॉन डेविड सर से, कि जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां बने, जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आए कि बीसीसीआई से या जहाँ से भी कुछ फंड मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो राजस्थान का भी ध्यान रख, कल आपने हालांकि आश्वस्त किया था हमें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस कमिटमेंट को आप पूरा करेंगे, ताकि हमारे राजस्थान के यूथ को, राजस्थान जो आरसी संगठन हो, उसको बनने का, उसको मजबूत होने का मौका मिले। तो हमारा विशेष आग्रह जॉन डेविड सर से कि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में अनुशासन की टीम, अनुशासित रहकर ये पूरी टीम काम करेगी, क्रिकेट खेलेगी, क्रिकेट पे अपना नाम करेगी। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप किस तरह से अब तक हमें संभालते आ रहे थे, आगे भी इसी पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और जो हमारे संरक्षक है कृष्णपाल सिंह जी, वैसे भी विशेष प्रयास करते हैं और लगातार आरसीए को ऊपर ले जाने का मंथन इधर उधर बातचीत करके ही वो करते हैं। तो आगे चलकर भी वो यही सब कुछ करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आप सब ने जो मुझे मौका दिया, और इस्लाम को भी विशेष धन्यवाद कि जो लगभग जो मैंने उसको सुझाव दिए थे, लगभग उन सबको फॉलो किया और जो मैंने उनको सुझाव दिए उनको धरातल पर उतारा। मैंने सिर्फ एक पटकथा लिखी, उसको धरातल पर लाने का काम तो इस्लाम और इस्लाम की टीम ने ही किया है। तो विशेष धन्यवाद तो उन्हीं का, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पर्दे के पीछे पटकथा लिखी है उसके पीछे, लेकिन उसे विशेष धरातल पर लाने का काम इसी टीम ने किया है, गोवर्धन की टीम ने, इस्लाम की टीम ने। तो आप सबको एक बार फिर दिल से शुक्रिया और
आरसी इस तरह से बढ़ता, इसी तरह से बढ़ता रहे। आरसी के बैनर तले खिलाड़ी खेलते रहे, बहुत सारा नाम रोशन करें, मार्गदर्शन अंदर जी के, निर्मल जी के मार्गदर्शन में खेलते रहे, उन्हीं को फॉलो करें। थैंक यू, शुक्रिया। तो साथियों, अभी ये थे अर्पण जी सर, और मैं तो क्या, हमारे अध्यक्ष महोदय भाई इरफान जी, जो हमारे मुझसे दोनों वरिष्ठ हैं, इनके बाद हूँ मैं तीसरा व्यक्ति संगठन में, क्योंकि ये दोनों ताकतवर शक्तियां हैं संगठन की, तो और वरिष्ठ भी हम सबसे। तो इन दोनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपकी पथ कथा लिखने के बाद मुझे मिला, और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास मैंने किया। और आदरणीय केपी सिंह जी सर को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, और उनसे पहले मैं निवेदन करूंगा जॉन डेविड साहब अभी बने रहे, क्योंकि उनको भी अंत में हमारे श्रोता जाते जाते एक बार फिर सुनना चाहेंगे। तो 3 दिन से ये शख्स क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद भी इतने व्यस्त व्यक्ति 3 दिन से लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो वाकई में ये जमीनी आदमी की पहचान है, बड़कपन है। इसी प्रकार से आदरणीय केपी सिंह जी सर, साथियों ये छोटी मोटी चीजें नहीं, हमको आसानी से मिल गई इसलिए हमको लगता है कि वो छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी इनके लिए लोगों की जिंदगियां कट जाती है ऐसे लोगों से मिलने के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन हमको क्या है, बहुत आसानी से मिल गए। तो मेरे ख्याल से हम इतना अपने आप को गौरवशाली महसूस नहीं करते, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, वो तो इसी चीजों को समझते हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ आज मैं खुशी के मारे, क्योंकि मेरा एक सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है, तो खुश तो होना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय अभी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के आएंगे, वो आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उससे पहले इन 2 शख्सियतों को फिर सुन लें हम लोग, ताकि फिर जो है मौका तो हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तब तक मैं केपी सिंह जी सर से निवेदन करूंगा, तो आप आ जाइए और उनको आशीर्वाद दें। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महासचिव डेविड सर, राष्ट्रीय महासचिव रुंगटा सर, जो अभी हमको छोड़ के गए हैं, अभी किसी आवश्यक कार्य से कोई मीटिंग में जाना होगा, भाई अर्पण चौधरी जी जो हमारे अभिन्न मित्र है, भाई गोर्धन, इरफान, इस्लाम, ये सब पदाधिकारी है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि संगठन वही सफल है जिसमें कोई भी संरक्षक, कोई भी अध्यक्ष, कोई भी महासचिव न हो। मंच के लिए सब चीज़ें ठीक होती है, बाकी समाज में और फील्ड में काम करने के लिए हम सबको सिपाही की तरह ही काम करना चाहिए। और आज आप सब लोगों ने काफ़ी कुछ बोला है, तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपने जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वैसे इस सम्मान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम तो एक परिवार के सदस्य हैं, रोज ही आप सम्मान करते रहते हो, फिर भी आपका प्यार है, तो इसको सहर्ष हम स्वीकार करते हैं। और इस राशि का किस तरह से क्या उपयोग करना है, भाई इस्लाम का आग्रह जैसा है, तो प्रयास करेंगे कि इस तरह की कोई स्मृति, इस तरह का कोई चीज़ लाएं और वो हमेशा हमारे साथ रहे। और डेविड सर, एक बार पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे आग्रह भी है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रति आपका विशेष स्नेह और लगाव अपेक्षित है, क्योंकि हमारी जो टीम है, इस्लाम अली जितना लॉयल हो सकता है, इसकी लॉयल्टी का आपको वैसे तो पता लग गया होगा, क्योंकि मैं राजस्थान नेतृत्व सेवा संघ में पिछले 2002 से 19 साल से काम कर रहा हूँ, और इसके जैसा लॉयल बंदा आपको मिलेगा। मुझे नहीं लगता आपके किसी भी महासचिव, सब अच्छे हैं, लेकिन जहाँ लॉयल्टी की बात आएगी वहीं भाई इस्लाम अली सबसे आगे खड़े रहेंगे। एक बार अर्पण चौधरी जो पूरे इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में, मार्गदर्शन करने में, और सभी लोगों को आपस में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे राजस्थान के स्तर पे हो, सबको जोड़ने में एक, जिसको कहते हैं ना कन्वीनर, एक पथ प्रदर्शक के रूप में इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने जो भूमिका निभाई, उसके लिए भाई अर्पण का भी धन्यवाद। एक बार पुनः आयोजक मंडल का, राष्ट्रीय महासचिव जी का, भाई दिनेश सोनी का, और हमारे संघ के अध्यक्ष निर्मल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, ये थे आदरणीय केपी सिंह जी सर, और वो 3 दिन से इन्हीं दोनों शख्सियत की वजह से हम ऊर्जावान थे। लेकिन जो है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे अपने परिवार की ओर से बहुत सपोर्ट मिला। तस्लीमा समय पर चाय और जो है अन्य चीज़ें मेरे लिए लाती थी, ताकि मेरी ऊर्जा समाप्त नहीं हो। लेकिन
इस सेशन में ना कोई चाय आई है अभी तक और क्योंकि नीचे जो है चालू है माइक, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और मैं ऊपर के कमरे से ये समय भेजा, मेरे लिए भी चीजें भेजती समझ। हाँ, तो मैं भी आज मैं ऊपर के कमरे से जो है यहाँ पर एंकरिंग कर रहा हूँ, तो चाय वगैरह कुछ आई नहीं है, तो थोड़ी सी ऊर्जा कम हुई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उसको जो कम है उसको भी समेट कर पुनः कोशिश करता हूँ। अध्यक्ष महोदय ने कह दिया तो मैं एक बार पुनः हम सबके चहेते, क्योंकि आप जो है जॉन डेविड सर हमारे लिए बहुत पहले से अजीज हैं और राजस्थान के हर दृष्टिबाधित खिलाड़ी के हृदय में आपके लिए बहुत स्थान है। हर खिलाड़ी के हृदय में आपका ये मोहब्बत का समुद्र हिलोरे मारता हुआ नजर आता है। और मुझे तो आप अपना छोटा भाई मानते हैं और समय समय पे डांट बहुत लगाते हैं आप, लेकिन थोड़े से कड़क मिजाज गए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जो है मैं अनुरोध करूंगा सर, आप पुनः आए, 3 दिन से आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और अपने अंतिम संदेश में आप जो है हमारे साथियों को जो कहना चाहेंगे, आपके लिए मंच हाजिर है सर। आइए। Okay, thank you, Islam Bhai, और on behalf of Cricket Association for the Blind India and Samartham Trust for the Disabled, सबसे पहले इस क्लोजिंग सेरेमनी जो वेबिनार की आज आप लोगों ने यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया है RNSS और RCB द्वारा, सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मैं इसके रुंका साहब का। हमारे गुरु हैं, एक लीडर है जो फ्रंट लाइन लीडर बोलते हैं, और इस प्रकार के हमारे संवादन के साथ से हर चीज़ में जो उनका सपोर्ट था, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर। और उसके बाद निर्मल जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो RNS की तरफ से जो हमें जो ये मर्यादा दिया और ये जो रिस्पेक्ट मिला, और KP सिंह साहब का भी मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू सर, आपने जो आपके स्पीच में मुझे विश किया, वंस अगेन थैंक यू सो मच। अर्पण जी, निजाम जी, गोवर्धन जी और बाकी सभी, इरफान भाई और बाकी सभी जो RCB और RNSS के जो सभी पदाधिकारी जो हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि मुझे भी इस जो आप लोगों ने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और मुझे इसका जो एक पार्ट बनाया मेरे को कि मैं भी इसमें शामिल हूँ और अपने विचार प्रकट करूँ। और समस्याओं की जो भी हमने बातें की, मैंने नहीं, जो जितने भी हमारे जो भी स्पीकर थे जिन्होंने बात किया, मेरे को लगता है कि सब हर एक खिलाड़ी, हर एक मैनेजमेंट के लाभदायक है जरूर और होगा भी जरूर। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके और इसमें भाग लेने का। और क्रिकेट एक ऐसा पैशन है कि जहाँ किसी मीटिंग चले, भले मैदान पे हो या वेबिनार हो, तो जैसे हम क्रिकेट में हमेशा बोलते हैं कि यार एक गेंद भी मिस नहीं करना यार अच्छे मैचों में, तो ये भी ऐसी था। एक एक क्षण, जो एक एक जो मिनट था हमारे सबके लिए बहुत कीमती था कि लोग एक दूसरे सुन सके। तो हम लोग कि फिजिकली हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए या प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक आत्मिक रीति से, और एक इस टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देता हूँ मैं कि जिन्होंने हमें फिर भी इस एक होने का मौका दिया। टेक्नोलॉजी ने हमें अलग नहीं करने दिया और एक दूसरे अपने विचार बांट सके। और एक दूसरे, मेरे लिए भी सीख है, ये काफ़ी सीख है। हर एक आदमी बोलते कि लाइफ लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ ही है, तो सीखना जो है ज़िंदगी भर सीख सकते हैं। शायद आप लोग में से बहुत लोग होंगे, मेरे पास एक एग्जांपल है कि जो सीख है ना, जैसे कि एक मेरे रिलेटिव में एक बहुत बड़ी आंटी थी तिरुपति में, वो एक लेक्चरर थी। उन्होंने शायद वो टाइम पे कुछ MA वगैरह कुछ इंग्लिश किया होगा, वो बहुत बड़ी प्रोफेसर थी, लेकिन उसका एक सपना अधूरा रह गया था हमेशा कि मेरे को PhD करना है, मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लगाना है करके। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, बाद में शादी हुई, उनके बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर उन लोगों को नौकरी मिली, फिर भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ। फिर बाद में उनके बच्चों की शादी होगी, बाद में फिर भी वो जॉब पे थी, फिर उनके पोता पोती हुए, फिर भी वो जॉब पे थी। अंत में जब वो रिटायर हो गई, उसके बाद उनको समय मिला
और उन्होंने बाद में अपना PhD किया, बाद में उन्होंने दिखाया कि ये डॉक्टर हूँ मैं अभी करके। तो जिंदगी भर देखो, पढ़ाई या सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसे मैं हमेशा बताता आया हूँ कि हमेशा जिंदगी भर जब तक हम यहाँ पर दुनिया में हैं, हर एक पल चाहे बुजुर्ग हो या यंग हो या कोई मिडिल एज हो, सीखने की कोई उम्र नहीं है। और मैं आज भी सीखता हूँ, छोटों से बड़ों से सीखता हूँ। तो यही है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी कि यहाँ पर जो कि कुछ सीखने को मिला मेरे को भी। और फर्स्ट ऑफ ऑल और एक बार सभी को एक एक को नाम लेकर जिन्होंने मुझे आज विश किया बर्थडे पे, काफ़ी मैनी थैंक्स टू ईच एंड एवरीबॉडी नेम बाय नेम। और ये साल मेरे लिए आशीर्वादित हो और KP सिंह साहब के लिए आशीर्वादित हो, और होप सो कि इन हालातों से हम बाहर आ पाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये कोरोना काल से और ये महामारी से जितना जल्द हो सके आए, क्योंकि हालत तो बहुत बुरा है। और एक मेरी बात ये है कि सभी लोग अपने अपने जगह पर सेफ रहें, घर पर रहें, सेफ रहें, और हमेशा अपने आप को पहले संभालें फर्स्ट। और ख़ास करके जिन्होंने जो भी की अभी वापस खुला है कि 18 से 44 साल तक की जिनको जो वैक्सीनेशन का जो अभी दिया हुआ है, सब लोग विदाउट फेल वैक्सीनेशन लें। मैंने पिछले हफ्ते लिया था वेडनेसडे को, और उसी रात को मेरे को बहुत बुखार और बॉडी पेन लगा था, और बोलते कि अच्छा सिम्टम्स है, आप वैक्सीनेशन लेने के बाद बुखार और आपको बॉडी पेन आए। तो वो एक दिन पूरा मैं बेड पर ही था थर्सडे तक। तो सब लोग जरूर उस वैक्सीनेशन को लें। और हमारा भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है प्रोग्राम 7 जिलों में हमें काम करना, मानसी जी आपसे बता रहे थे कोविड के लिए। और मैं एक चित्तूर जिला जो है जहाँ पर तिरुपति आता है, तो उस जिला का मेरे को इंचार्ज दिया है कि उस जिला में पूरा लगभग 70 या 80 हज़ार लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। तो अभी क्रिकेट के अलावा भी हमारा क्रिकेट नहीं चल रहा है, तो समर्थन हम जॉब करते हैं, ये हमारे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके अलावा बातें देखेंगे हल सबको एक बार जी। और इसके अलावा अंत में और एक बार आई एम वेरी थैंकफुल कि जो तोहफा अपने सब लोगों ने मिलके हमें दिया, मुझे दिया, ये बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, अच्छे मोमेंट है। लेकिन मैं आपको निराश नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर एक मेरी तरफ से एक ये कि जो तोहफा मुझे मिला वो कल का कल वापस मैं RCB अकाउंट में भेजूंगा, बोर्ड के लिए आएगा वो, और ये बोर्ड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना। और जो इक्विपमेंट चाहिए, ये जो आपने जो रकम मुझे दी है, और तुरंत कल मिल जाएंगे, और इसको क्रिकेट के इक्विपमेंट खरीदे, और उसमें मुझे आशीर्वाद दिया आपने। और लेकिन मैं मेरे उस बदले में मैं जो कर रहा हूँ ये एक आशीर्वाद समझ के टीम के लिए एक या बैट या कोई भी हो वो ले लें और हमें जीत के दिखाएं। तो आप निराश मत होइए कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है कि बोर्ड को जो जरूरत है, मुझे मालूम है हर स्टेट बोर्ड अपने पैर पे खड़ा नहीं हुई है। तो इसके लिए आप मुझे मना मत करना और प्लीज़ स्वीकार करें इसको। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जैसा कहा तो मैं सर से निवेदन हमारा ये रहेगा कि सर हम को जब बोर्ड के लिए अवसर होगी तो हम आपसे कभी आपसे ले लेंगे, लेकिन ये हमारी स्मृति है जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सिपाहियों की तरफ से आपको जो भेजी गई है, प्रेषित की गई है। तो हमको कभी कोई आवश्यकता होगी तो हम आपसे और कभी दुगनी राशि लेंगे, लेकिन आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा। और हमारे RCB एक मेरे स्थिति है, एक चिन्ह है, ठीक है। तो आप इसे मना मत करना मुझे, ठीक है। तो डोंट वरी, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ कि स्ट्रगल्स मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ का मुश्किल का सामना नहीं किया मेरी जिंदगी में। और क्योंकि लेकिन जहाँ जरूरत है तो इसमें ये कुछ बुरा मत समझना मेरे तरफ से, जैसे प्लीज स्वीकार करें। ताकि इस पर बाद में सर को समझा दिया जाएगा, संतुष्ट कर दिया जाएगा हमारे द्वारा। और अब मैं जो है कार्यक्रम के अंत में 3 दिनों से, क्योंकि देखिए सबसे कठिन काम होता है एक अच्छा श्रोता और सुनना, तो हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष
आज 2 अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत खुश नसीब है हम। और कई मंच पर 2 अध्यक्ष, एक तो अध्यक्षों के अध्यक्ष तो आदरणीय निर्मल कुमार जी खंडेलवाल साहब होते हैं वो, पर उन सब युवाओं के अध्यक्ष आदरणीय गोवर्धन लाल जी बेरवा साहब भविष्य में जो है आप भी अध्यक्षों के अध्यक्ष बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपका प्यार और आपके द्वारा जो स्वतंत्र रूप से मुझे कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसी वजह से हम सब ये कार्य कर पाते हैं। तो आइए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान गोवर्धन जी बेरवा साहब, आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। इसके बाद जो है निर्मल जी पर इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करेंगे। आप पहले अपना धन्यवाद भाषण जो है हम सबके बीच में दें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि एस.के. रोंगटा साहब, डेविड सर, के.पी. सिंह जी सर, अर्पण जी सर, भाई इस्लाम जी, इरफान जी, और भी जो भी वरिष्ठ अतिथि है, उनको सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए और हमारे 3 दिन तक हमारे प्रोग्राम को सुना। हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में आप लोगों ने जो योगदान, उसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम पहली बार जो इस प्रकार का जो आयोजन किया, उसमें आप लोगों का भरपूर सपोर्ट हमको मिला और ये कार्यक्रम हमने सफलतापूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छा संपन्न करने जा रहे हैं। इस बात का मुझे आप लोगों के सहयोग की जो अपेक्षा थी वो मिला और इसीलिए हम ये कर पाए। इसके लिए आप सबको दिल की गहराई से पुनः धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि जो मेरी जो टीम है उसने जो काम किया वो वाकई बहुत ही सराहनीय काम किया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया और हम आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहा। तो ऐसे एक ही नहीं, हम कई प्रोग्राम कर पाएंगे। और जैसे मेरे युवा महासचिव भाई इस्लाम बता रहे थे कि जो ये 1 जून 1, 2, 3 जून का जो प्रोग्राम था, हम ये पहला प्रोग्राम है। आपको मैं भी मेरी टीम की तरफ से भरोसा देता हूँ कि इससे भी भयंकर, इससे भी विशाल, इससे भी अच्छा प्रोग्राम करने की हम कोशिश करते रहेंगे। और पुनः आप लोगों को जो सहयोग किया, हम लोगों को जो होस्ट बढ़ाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। साथियों, शोर आ रहा है। इस्लाम आवाज आ रही है? आ रही ना सर? अर्पण कहाँ? अर्पण की यही है अभी तक। अरे वो कोई उसकी बात को उसने बताया नहीं, वो अपन कुछ करने वाले थे ना, कोई कोष वोष, उसका क्या है सर? कोष जो है अपन नहीं करेंगे सर अभी इस प्रकार का। अच्छा, हाँ, एक्चुअली सर ये मैं आपको डेविड सर से, क्योंकि हमारे पदाधिकारी और हमारे सिपाही जुड़े हुए, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, ये समारोह है और इस राशि को हम आप लोगों से वापस नहीं लेंगे, नहीं मतलब ये हम आप पर नहीं प्रतिबंध नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये चाहिए हमारी तरफ से आप लोगों को भेंट है। इस पर सिर्फ आप दोनों का अधिकार है और किसी का नहीं है। तो हम न तो इसको किसी कोष में डालने देंगे, न राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कोष में डालने देंगे, और हम आप दोनों से हमेशा लेते रहते हैं। आपने केबी जी सर और जॉन डेविड साहब ने एज ए केबी के महासचिव होने के नाते केबी के टूर्नामेंटों में हमको उन्होंने खूब सहयोग दिया है और केबी जी सर ने लोकल लेवल पर खूब सहयोग करवाया है। आज हम 2 मिनट थोड़ा सा हाईलाइट कर दे ताकि मेरे आवाज सबको सुनाई दे सके। 1 मिनट में अपनी बात रख दूं। हेलो, किसी की हाँ बोलो, पहले आप बोलो। हेलो, आप डेविड सर और केबी जी सर, आप मतलब मेरी युवा टीम की ये करवत
अध्यक्ष महोदय की आवाज नहीं आ रही है, तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा। तो हमारी सर ये इच्छा है, इसमें किसी भी प्रकार का इसका जो है कोई भी और मतलब कोष या किसी बोर्ड के फंड से ये कार्यक्रम हमने आयोजित नहीं किया है। बोर्ड के फंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो सिपाही हैं, ये उनका व्यक्तिगत सम्मान है और आपको व्यक्तिगत रूप से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बैनर तले दिया जा रहा है। तो इसको हम किसी भी सूरत में आप लोगों से वापस नहीं लेंगे और हमारा निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप लोगों का सहयोग खूब, डेविड सर ने खूब जो है केबी के माध्यम से हम लोगों को सहयोग किया है और केपी सिंह जी सर ने लोकल लेवल पर टूर्नामेंट आयोजित करने में हमको खूब सहयोग किया है। तो ये कोष, भाई कोष के लिए जिनको हमको अगर लगता होगा तो कोष हम अलग से बनाएंगे और उसके लिए फिर हम कलेक्शन करेंगे। हमारे सिपाही देने के लिए कभी मना नहीं करते, मैंने आपको फिर बताया। तो हम उसके लिए कोष के लिए अगर कोई प्लानिंग होगी, हालांकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने इस कोष के लिए मना कर दिया। अभी साहब को मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इशू है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपका जो है मार्गदर्शन है और आप कह रहे हैं तो कोई नए तरीके से इसको तैयार करेंगे, उस समय की समय देखी जाएगी। लेकिन यह सम्मान हम लोगों की तरफ से आपको है और ये सम्मान अगर आप हमको अभी देंगे तो हमारे अगले साल कार्यक्रम करने का जज्बा टूट जाएगा हमारे साथियों का। हम दुगने जोश के साथ नेक्स्ट ईयर हम सम्मान करेंगे आप दोनों का। ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने जो है आप लोगों के सम्मान में कुछ राशि देने की कोशिश की है। तो साथियों, ऑनलाइन राशि बहुत सम्मान समारोह में दी जाती है और आप दोनों एक जनप्रतिनिधि है, कल्याणकारी शख्सियत है मिस्टर जॉन साहब और केपी सिंह जी सर। आप दोनों गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर काम करते हैं। ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है राशि और इससे कई ज्यादा आप अपने व्यक्तिगत खर्चे से लोगों की मदद करने में लगा देते हैं। तो आप तो मेरा यही निवेदन रहेगा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के मंच से कि किसी भी कीमत पर हम इस राशि को जो पुनः स्वीकार नहीं करेंगे। हम यही चाहेंगे कि आप जो है हम पर आशीर्वाद बनाए रखें और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को याद करें। जब जब भी आप इससे खरीदी हुई चीज का उपयोग करेंगे तो आपको हमारी याद आती रहेगी, क्योंकि आप व्यस्त ज्यादा रहते तो भूल जाते हैं कई बार। तो जब हमारी चीज का उपयोग करेंगे तो आप याद करेंगे। तो सर, मेरा दोनों महानुभावों से निवेदन रहेगा कि ये सम्मान आपका है, हमारे युवा साथियों ने किया है, इन बच्चों ने किया है, मेरी टीम ने किया है। तो ये आप इसको सहर्ष स्वीकार करें और जो है हमारे इस्लाम। हाँ जी सर, थैंक यू। हमारे जज्बातों की कदर करें, मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा। और डेविड सर भी इस मंच पर स्वीकृति दे दे साहब की तरफ। डेविड सर, हेलो डेविड सर कहाँ हैं, गए क्या? शायद गए होंगे। हैं ऑनलाइन है। तो माइक शायद हाथ घुमा रहे हो, कैसे बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो इस्लाम वाइंड अप करो। अब अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा। हाँ जी सर, शुरू करें सर, आप समापन की घोषणा भी कर दें। साथियों, आज आपने मुझे इज्जत बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस्लाम, तुम्हारी लॉयल्टी इस क्रिकेट एसोसिएशन के लिए और क्रिकेट प्रेमियों में हमेशा याद रखी जाएगी। और वाकई मेहनत करते हो। अर्पण ने जो तुम योजना बनाकर दी उसको क्रियान्वित किया, वेरी गुड। मैं क्योंकि यहाँ के जो एक अपने सोम रत्न जी है, ये कहा था कि ये लड़का बड़ा अच्छा तैयार कर दिए। तो सोम रत्न जी ने तारीफ की थी तुम्हारी, क्योंकि समाज सेवी है। तो वाकई
मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ जो है, और इसलिए भी कि वक्ता तैयार हो गया और हो रहा है, काफी अच्छा काम कर रहे हो। ये तुम्हें जो है मेरी ओर से आशीर्वाद है, दुआ है कि तुम आगे भी काम करते रहो। और जो बच्चों ने सम्मान किया है, इस सम्मान को करते हुए मतलब आप सब तरक्की और अच्छा कार्य करते रहें, मेरी ये शुभकामना है। और सभी की ओर से सभी सहयोग की वजह से ये सब संपन्न हो सका। मैं समापन की घोषणा करता हूँ कि उद्घाटन में भी मैं ही था और समापन में भी मुझे ही रखा गया है, तो मैं आज उनकी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। और कार्यकर्ता से निवेदन है कि घंटे बाद मीटिंग के लिए आ जाए। आपने 3 दिन मेहनत की, आधा घंटा और हम अंतिम चर्चा कर लेंगे। बाकी अब आप लोग तब तक चाय वाय पी लीजिए और तरोताजा हो जाइए। बहुत बहुत दोनों शख्सियत को शुक्रिया, मिस्टर जॉन साहब और मिस्टर केपी सिंह जी। चलते हैं, अब अलविदा कहते हैं आपसे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हेलो, अपन को कितनी देर में जुड़ना? सर वो अभी दूसरा लिंक आ जाएगा सर, वो ग्रुप में दूसरा लिंक आ जाएगा, उससे जुड़ेंगे, है ना सर? हाँ, अपन के बाद आज हम काट दे अभी भी 23 जुड़ेगा।